बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। गेव टू रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 विच इज़ इक्वल टू 9 एंड n2 विच इज़ इक्वल टू 16 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस विद x बार 1 विच इज़ इक्वल टू 64, x बार 2 विच इज़ इक्वल टू 59, s1 विच इज़ इक्वल टू 6 एंड s2 विच इज़ इक्वल टू 5. Find our 95% confidence interval for mu1 minus mu2 assuming that sigma 1 which is equal to sigma 2. अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। n1 विच इज़ इक्वल टू 9, n2 विच इज़ इक्वल टू 16, x बार 1 विच इज़ इक्वल टू 64, x बार 2 विच इज़ इक्वल टू 59, s1 विच इज़ इक्वल टू 6 एंड s2 विच इज़ इक्वल टू 5. अब हमें जो कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन था वो हमने लिखना है। तो वो मैंने लिखा है द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mu1 माइनस mu2। वो हमारे पास उसका फार्मूला बनता है x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस t अल्फा ओवर 2 न्यू sp 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। अब इसमें हमें x बार 1 की भी वैल्यूज़ गिवन है, x बार 2 की भी वैल्यू गिवन है, उसके अलावा n1 और n2 की वैल्यू गिवन है, जबकि t अल्फा ओवर 2 न्यू और sp की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अब हमें ये दो वैल्यूज़ खुद फाइंड करना पड़ेंगी। पहले मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ t अल्फा ओवर 2 और न्यू की। सबसे पहले आपने लिखना है 1 माइनस अल्फा विच इज़ इक्वल टू जो भी आपके पास गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल हो। हमारे पास 95% है तो हम 95 का परसेंटेज ख़त्म करें तो वो बन जाएगा 0.95 यानी कि 0.95। इधर ये 1 प्लस का था, उस साइड पे गया तो ये माइनस का बन गया। तो मेरे पास माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 0.95 को 1 में से माइनस करने के बाद माइनस 0.05। माइनस से मैंने माइनस को कट कर दिया तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 0.05। अब मुझे यहाँ पे चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। अल्फ़ा ओवर 2 0.05 ओवर भी 2। अब अल्फ़ा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.05 को मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.025। अल्फा ओवर 2 मैंने फाइंड कर लिया, मुझे चाहिए न्यू। अब मैं न्यू की वैल्यू फाइंड करूंगा। न्यू से मुराद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की मेरे पास वैल्यू है 9 प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू है 16, साथ में माइनस 2। अब 9 में मैंने 16 को ऐड किया तो वो मेरे पास 25 बन गया, साथ में माइनस 2। 25 में से 2 बाकी 23। अब मैं फाइंड करूंगा टी अल्फा ओवर 2 और न्यू को। टी अल्फा ओवर 2 और न्यू, टी सेम रहेगा क्योंकि हमने टी की वैल्यू चेक करनी है। अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.025, साथ में न्यू है, न्यू की मेरे पास वैल्यू है 23। अब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.025 को 23 के टेबल में चेक करना है। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। 0.025 और 23 का टेबल इधर से, उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही है 2.069, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2.069। अब मुझे चाहिए SP। तो SP के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया एस स्क्वायर पी का, बाद में मैं स्क्वायर ख़त्म कर लूँगा। एस स्क्वायर पी बराबर होता है n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की मेरे पास वैल्यू 9 है, साथ में माइनस 1 s1 स्क्वायर, s1 की मेरे पास वैल्यू 6 है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में माइनस 1 s2 स्क्वायर, s2 की मेरे पास वैल्यू 5 है, नीचे है n1 की मेरे पास वैल्यू 9 है, n2 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में माइनस 2। अब 9 में से 1 बाकी 8, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 में से 1 बाकी 15, 5 का स्क्वायर 25। 9 में अगर आप 16 को ऐड करेंगे तो वो 25 बन जाएगा, साथ में माइनस 2। अब 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 36 से तो आंसर आएगा 288। फिर ये प्लस अगर आप 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375। 25 में से आप माइनस करेंगे 2 को तो मेरे पास आंसर आएगा 23। अब मैंने इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 663। नीचे मेरे पास है 23, तो मैंने 663 को डिवाइड किया 23 के ऊपर, तो मेरे पास एस स्क्वायर पी का आंसर आया है 28.8261। अब मुझे चाहिए इसमें SP, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा।
इधर मैंने स्क्वायर रूट ली और इधर भी स्क्वायर रूट ली। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, पीछे मेरे पास ऐसे भी बचा। तो 28.8261 की स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर से लेनी है, तो आपके पास आंसर आएगा 5.369। अब जो वैल्यूज़ मुझे फाइंड करनी थी वो मैंने कर ली हैं। अब मैं एस पी की, टी अल्फा ओवर 2 न्यू की, एक्स बार 1 की, एक्स बार 2 की और N1 N2 की वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यूज़, नीचे मैंने फार्मूला लिख दिया है ताकि आप लोगों को मसला ना बने पुटिंग में। एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2 न्यू एस पी 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। पहले एक्स बार 1 उसकी मेरे पास वैल्यू 64 है, साथ में माइनस एक्स बार 2 उसकी मेरे पास वैल्यू 59 है, फिर प्लस माइनस फार्मूले का टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू उसकी मेरे पास वैल्यू है 2.069, साथ में एस पी है उसकी मेरे पास वैल्यू है 5.369, 1 ओवर N1, N1 की मेरे पास वैल्यू 9 प्लस 1 ओवर N2, N2 की मेरे पास वैल्यू 16। अगर आप 64 में से 59 को माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा, प्लस माइनस सेम रहेगा। इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11.108। 1 को 9 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.111, प्लस 1 को 16 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.063। अब 5 प्लस माइनस 11.108 सेम रहेगा, इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.174। अब 5 प्लस माइनस 11.108 यहाँ तक सेम, इसकी आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेनी है तो आपके पास आंसर आएगा 0.417। 5 और प्लस माइनस सेम, इन दोनों वैल्यू को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 6.634। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, उसका मतलब है कि आपने पहले फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ प्लस करना है, फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ माइनस करना है। यहाँ पे मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, 5 प्लस 4.634 तो मेरे पास आंसर आया 9.634। यहाँ पे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, 5 माइनस 4.634 तो आंसर आएगा 0.366। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, ए सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन वेरिएंस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस 34, 25, 43, 37, 45। उन्होंने कहा है अननोन वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस हमें गिवन नहीं है। ए सैंपल फ्रॉम अ सेकंड, यानी कि दो पॉपुलेशन गिवन, ये फर्स्ट है और ये हमें सेकंड बता रहा है। सेकंड नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम अननोन वेरिएंस एज द फर्स्ट कंसिस्टेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन 20, 31, 23, 35, 41, 29, 39। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन μ1 माइनस μ2। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। उसका मेरे पास फार्मूला बनेगा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2 न्यू और साथ में एस पी 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2 उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब इसमें हमें कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है, एक्स बार 1 की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एक्स बार 2 की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, टी अल्फा ओवर 2 न्यू की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एस पी की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जबकि N1 और N2 की वैल्यू हमें गिवन है। जो फर्स्ट हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो हमारी N1 है और जो सेकंड हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो N2 है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर मैं आता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, जो फर्स्ट मुझे वैल्यूज़ गिवन है वो 5 वैल्यूज़ गिवन है, तो मैंने उसको नाम दिया है x1 का और x1 के नीचे वो 5 वैल्यूज़ लिख दी हैं। आगे मैंने एक कॉलम बनाया x1 स्क्वायर का। x1 स्क्वायर का मतलब है कि x1 की हर वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, 4 का और 5 का। x1 की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो वो मेरे पास उसका आंसर बन गया 184। इसी तरह x1 स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो वो मेरे पास बन गया 7024। और पहली बात ये है कि जो आपको x1 की वैल्यूज़ है वो हम आपका N1 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा N1 5 है। नेक्स्ट जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी ये वाली आपको नज़र आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 वैल्यूज़ को मैंने x2 का नाम दिया है, तो मैंने 7 वैल्यू को तरतीब के साथ लिख दिया और नीचे उसको ऐड कर दिया। इसी तरह मैंने अगला कॉलम बनाया x2 स्क्वायर का। x2 स्क्वायर का मतलब है कि x2 की हर वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया है, फर्स्ट वैल्यू का, सेकंड का, थर्ड का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, तो मैंने इनको ऐड किया है तो मेरे पास x2 स्क्वायर का आंसर आया 7158। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पहले मुझे चाहिए x बार 1, मैं उसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। x बार 1 बराबर होता है समेशन x1 ओवर N1।
समेशन x1 की मेरे पास वैल्यू है 184, नीचे है n1, n1 से मुराद इनकी वैल्यूज़ को काउंट करना, तो वो मेरे पास 5 बनती हैं। अगर मैं 184 को 5 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो वो उसका मेरे पास आंसर आता है 36.8। नेक्स्ट है x बार टू बराबर होता है समेशन x2 ओवर n2। अब समेशन x2 की मेरे पास वैल्यू है 218, n2 से मुराद है कि x2 की आप वैल्यूज़ को गिने तो आपका n2 बनता है। उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि n2 हमारी ये 7 वैल्यूज़ बन रही तो n2 हमारा 7 है। अब आपने 218 को डिवाइड करना है 7 के ऊपर तो आपके पास आंसर आएगा 31.1। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टी अल्फा ओवर 2 और न्यू, उसको मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। उसके लिए तरीका पहले भी मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आपको फिर बताने लगा हूँ। आपने लिखना है 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू जो भी आपके पास गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, यानी हमारे पास 95% है तो आपने 95 का परसेंटेज खत्म करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 0.95। अब इधर 1 प्लस का था, उस साइड पे गया माइनस का बन गया, तो मेरे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई 0.095 को 1 में से माइनस करने के बाद माइनस 0.05। अब माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू बन गई 0.05। अब मुझे चाहिए यहाँ पे अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। अल्फा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2। अब अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.05 को 2 के ऊपर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.025। साथ में न्यू है, हमने न्यू को फाइंड करना है। न्यू से मुराद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यू बराबर है n1 प्लस n2 माइनस 2। अब n1 से मुराद है n1 की वैल्यू जो मेरे पास 5 है, n2 से मुराद है n2 की वैल्यू जो मेरे पास 7 है, साथ में माइनस 2। 5 में मैंने 7 को ऐड किया तो मेरे पास 12 बन गया, साथ में माइनस 2, 12 में से 2 बाकी 10। अब मैं इसकी कंप्लीट वैल्यू फाइंड करूंगा टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू। टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू बराबर होता है टी सेम रहेगा क्योंकि टी को हमने टेबल में चेक करना है। अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, साथ में न्यू की मेरे पास वैल्यू 10। अब हमने स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है, वहाँ पे 0.025 को 10 के टेबल में हमने चेक करना है। 0.025 को 10 के टेबल में चेक करें तो आपके पास आंसर आएगा 2.228। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2.228। अब हमने फाइंड करना है एस पी, तो मैंने एस पी को यहाँ पे फाइंड किया है। मैंने फार्मूला लिखा है एस स्क्वायर पी विच इज इक्वल टू 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर ओवर n1 प्लस समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर ओवर n2। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपको एक टेबल की वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ गिवन थी, यानी फर्स्ट की अलग है और सेकंड की अलग है, जिसको एक को मैंने x1 का नाम दिया और दूसरी का x2 का। अगर आपको एक टेबल गिवन होता तो फिर हमने ओनली इसको यूज़ करना था। अब हमें 2 गिवन है तो हमने 2 लगाए हैं, अगर 3 गिवन हो तो आपने 3 तक कर लेना है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। 1 ओवर n1 की जगह उसकी वैल्यू 5, n2 की जगह उसकी वैल्यू 7, साथ में माइनस 2 समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू है 7024 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x1 की मेरे पास वैल्यू है 184, उसके ऊपर उसका स्क्वायर, नीचे n1 की मेरे पास वैल्यू 5, फिर प्लस का साइन समेशन x2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 7158 माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर, समेशन x2 की मेरे पास वैल्यू है 218, इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे n2 की मेरे पास वैल्यू 7 है। अब 1 ओवर 5 में 7 को ऐड करें 12, साथ में माइनस 2, 7024 सेम रहेगा, माइनस 184 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 333856, नीचे 5 प्लस 7158 सेम रहेगा, फिर माइनस, फिर आपने 218 का स्क्वायर लेना है तो आंसर आएगा 47524, नीचे 7। 1 ओवर 10 सेम, फर्स्ट वैल्यू भी सेम, आपने इस फर्स्ट वैल्यू को इस सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 6771.2 प्लस, तो ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, फिर माइनस, तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 6789.1। 1 ओवर 10 फर्स्ट वैल्यू में से आपने सेकंड वैल्यू को अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 252.8, फिर यहाँ पे प्लस, तो आपने इस फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस किया तो आंसर आया 368.9। अब इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड करना है तो आंसर आएगा 621.7, नीचे 10। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 62.17। अब ये मेरे पास एस स्क्वायर पी का आंसर है, जबकि मुझे चाहिए एस पी, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी। तो पहले मैंने ली इसके ऊपर एस स्क्वायर पी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गई, पीछे एस पी बचा, इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट 62.17, इसकी स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर से लेंगे तो आंसर आएगा 7.88। अब हमने तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, अब हमने इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है।
तो मैंने लिखा उसका फार्मूला एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस टी अल्फा ओवर टू न्यू एस पी 1/n1 प्लस 1/n2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू है एक्स बार वन की 36.8 माइनस एक्स बार टू की मेरे पास वैल्यू है 31.1 प्लस माइनस टी अल्फा ओवर टू इंटू न्यू की वैल्यू है 2.228, एस पी की मेरे पास वैल्यू है 7.8848, 1/n1 की मेरे पास वैल्यू 5 है प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू 1/7 है। अब फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5.7 प्लस माइनस इन दोनों वैल्यू को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 17.567। 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो 0.200 प्लस 1 को 7 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 0.143। अब 5 सेम प्लस माइनस 17.567 भी सेम, इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.343। 5.7 सेम प्लस माइनस भी सेम, 17.567 भी सेम, तो आपने 0.343 की स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेनी है तो आपके पास आंसर आएगा 0.586। अब 5.7 सेम प्लस माइनस भी सेम, इन दोनों वैल्यू को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 10.288। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू को आपने सेकंड वैल्यू के साथ एक बार ऐड करना है और दूसरी बार आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ सबट्रैक्ट करना है। तो मैं फर्स्ट इसको ऐड कर रहा हूँ 5.7 प्लस 10.288, तो इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 15.988। अब आपने फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस करना है। 5.7 माइनस 10.288, तो फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को माइनस किया तो आंसर आया -4.588। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कोर्स इन मैथमेटिक्स इज taught to 10 students by the conventional classroom procedure. A second group of 12 students was given the same course by means of program materials. At the end of semester, the same examination was given to each group. Their grades are given as follows. ग्रुप 1 के ग्रेड्स हैं 70, 66, 76, 77, 73, 72, 68, 74, 75 और 69। ग्रुप 2 के ग्रेड्स हैं 77, 83, 92, 85, 82, 84, 80, 78, 91, 93, 80, 87. Find a 90% confidence interval for the difference between the average grades of the two groups. Assume the population to be approximately normal with equal variance. अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ2 माइनस μ1। तो इस क्वेश्चन में हमने μ2 माइनस μ1 को फाइंड करना है। एक्स बार 2 माइनस एक्स बार 1 प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2 न्यू एस पी 1/n1 प्लस 1/n2। अब आपको इसमें तमाम वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी, आपको कोई भी वैल्यूज़ गिवन नहीं है। n1 और n2 की वैल्यूज़ गिवन है, यानी ग्रुप 1 की आप वैल्यूज़ को अगर गिनेंगे तो वो आपका n1 बनेगा, ग्रुप 2 की वैल्यूज़ को अगर आप काउंट करेंगे तो वो आपका n2 बनेगा। अब फर्स्ट मैंने इस टेबल को सॉल्व किया। फर्स्ट मैं आपको इस टेबल के बारे में बताता हूँ। जो ग्रुप 1 की वैल्यूज़ मुझे गिवन थी उसको मैंने x1 का नाम दिया है, उसको तरतीब के साथ मैंने लिख दिया है। तो मैंने x1 की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर बन गया 720। अब नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया ग्रुप 1 का x1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर का मतलब है कि x1 की हर वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया है। फर्स्ट वैल्यू का, सेकंड का, थर्ड का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 तक मैंने इसका स्क्वायर लिया है। नेक्स्ट जो ग्रुप 2 की वैल्यूज़ मुझे गिवन थी उसको मैंने x2 का नाम दिया है। तो तरतीब के साथ ये 12 वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैंने 12 वैल्यूज़ का ही स्क्वायर लिया है बारी बारी। उसको मैंने x2 का नाम दिया, यानी कि x2 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना था। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का एंड सो ऑन 12 वैल्यू तक मैंने इसका स्क्वायर लिया। अब x2 की मैंने तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 1012 और x2 स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर बना 85670। अब यहाँ पे गिवन है x बार 2 और x बार 1। पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ x बार 1। x बार 1 बराबर होता है समेशन x1 ओवर n1। समेशन x1 की मेरे पास वैल्यू है 720, n1 की मेरे पास वैल्यू है 10। अब 720 को आपने डिवाइड करना है 10 के ऊपर तो आपके पास आंसर आएगा 72। x बार 2 का फार्मूला है समेशन x2 ओवर n2। समेशन x2 की मेरे पास वैल्यू है 1012 और n2 की मेरे पास वैल्यू है 12। तो आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 843। अब हमने इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू की वैल्यू।
तो पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूँ टी अल्फ़ा ओवर 2। तो आपने लिखना है 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी हमारे पास 90% है, तो आपने 90 का परसेंटेज ख़त्म करके लिखेंगे तो वो बन जाएगा 0.90। इधर 1 प्लस का था, उस साइड पे गया माइनस का बन गया, तो मेरे पास माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 0.90 में से 1 को माइनस करने के बाद माइनस 0.10, तो माइनस से माइनस कट गया, अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.10। अब मुझे चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब अल्फ़ा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.10 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.05। अब मैंने फाइंड करनी न्यू से मुराद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2 के। n1 की मेरे पास वैल्यूज 10 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 12 है, साथ में -2। इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया तो आंसर 22 बन गया, साथ में -2। 22 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 20। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू। अब टी सेम अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.05, साथ में न्यू है, न्यू की मेरे पास वैल्यू 20 है। टी अल्फ़ा ओवर 2 न्यू बराबर होता है, हमने टी के टेबल में जाना है और 0.05 को 20 के टेबल में चेक करना है। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और 0.05 को 12 के टेबल में चेक करता हूँ, सॉरी 20 के टेबल में चेक करता हूँ। ये मेरे पास है 0.05 और ये मेरे पास है 20 का टेबल, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 1.725, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.725। अब हमारी एक वैल्यू फाइंड करने वाली रह गई है, वो है एस पी की वैल्यू, उसको मैं आगे फाइंड कर रहा हूँ। मैंने लिखा एस स्क्वायर पी बराबर होता है 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2, तो उसका फार्मूला बनता है समेशन इंटू x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस समेशन इंटू x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर। तो मैंने फिर इसको ओपन करके उसकी वैल्यूज ली हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो x1 माइनस एक्स बार 1 करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 ओवर n1 की जगह उसकी वैल्यू 10, साथ में n2 उसकी वैल्यू 12, फिर साथ में -2। अब मैंने इस फार्मूले को ओपन किया तो मेरे पास बन गया समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर ओवर n1 प्लस समेशन x2 का स्क्वायर माइनस इसको ओपन किया तो समेशन x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर n2। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया, मेरे पास आंसर आया 22, साथ में -2। तो मैंने इस x1 स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पे पुट की 51960 माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर, समेशन x1 की मेरे पास वैल्यू है 720, n1 की मेरे पास वैल्यू 10 है, प्लस समेशन x2 स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 85670 माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू है 1012 और उसके ऊपर मैंने उसका स्क्वायर लगा दिया। नीचे मेरे पास n2 है, n2 की मेरे पास वैल्यू है 12। अब 1 ओवर 22 में से 2 बाकी 20, 51960 सेम, फिर माइनस तो मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया तो आंसर आया 518400, नीचे 10, फिर प्लस, फिर 85670 सेम रहेगा, तो आपने इस वैल्यू का स्क्वायर लेना तो आंसर आएगा 1024144, नीचे 12। 1 ओवर 20, तो फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी, आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना तो आंसर आएगा 51840, प्लस ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, फिर माइनस तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना तो आंसर आएगा 85345 माइनस 33। 1 ओवर 20, तो आपने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू में से माइनस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 120, फिर आपने यहाँ पे प्लस लगाना है तो आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है तो आंसर आएगा 324.67। इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया है तो आंसर आया है 344.67, नीचे मेरे पास 20 है, तो आपने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है तो आंसर आएगा 22.2335। ए मेरे पास आंसर आया है एस स्क्वायर पी का, मुझे चाहिए एस पी, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी। पहले मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ली, एस स्क्वायर पी के ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, पीछे मेरे पास एस पी बचा, फिर मैंने इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट ले ली। तो कैलकुलेटर से आपने 20.2335 की स्क्वायर रूट लेनी है तो आपके पास आंसर लगा 4.72। अब आपने तमाम वैल्यूज़ फार्मूला में पुट कर देनी है जो स्टार्ट में हमने खुद लिखा था। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला x बार 2 माइनस एक्स बार 1 प्लस टी अल्फा ओवर 2 न्यू एस पी 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। x बार 2 की मेरे पास वैल्यू 84.3 माइनस एक्स बार 1 की मेरे पास वैल्यू 72 है, प्लस माइनस फार्मूले का टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू की मेरे पास वैल्यू 1.725, साथ में एस पी है उसकी मेरे पास वैल्यू 4.72 है, 1 ओवर n1 की मेरे पास वैल्यू 10 है, प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू 12 है। अब मैंने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया तो आंसर है 12.3 प्लस माइनस, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, सॉरी मैंने इस वैल्यू को भी सेम लिख दिया और इस वैल्यू को भी सेम लिख दिया।
अब 1 को मैंने 10 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.10 प्लस 1 को मैंने 12 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.08। फर्स्ट वैल्यू सेम, प्लस माइनस भी सेम, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8.14। इन दोनों वैल्यू को ऐड किया तो आंसर आया 0.18, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 12.3 सेम, प्लस माइनस भी सेम, 8.14 भी सेम, तो 0.18 की मैंने स्क्वायर रूट ली है कैलकुलेटर से तो मेरे पास आंसर आ गया 0.42। अब 12.3 सेम रहेगा, फिर प्लस माइनस भी सेम रहेगा, इन दोनों वैल्यू को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 3.45। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका मतलब है आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ एक बार ऐड करना है और नेक्स्ट टाइम आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ सबट्रैक्ट करना है। अब मैं फर्स्ट इसको ऐड कर रहा हूँ, 12.3 प्लस 3.45 तो मेरे पास आंसर आया 15.75। यहाँ पे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, 12.3 माइनस 3.45 तो आंसर आया 8.85।